ओके गाइस एंड अगेन वेलकम बैक। हम लोगों के जो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें प्रिपरेशन मेथड्स चल रहे हैं। हम लोग वन बाय वन जो नेम रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म देखते चल रहे हैं। उसी सीरीज में एक बोलें कि जो सिंपल से कुछ रिएक्शंस हैं उनके थ्रू भी हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपली मेथड्स हैं, सो हम उनको एक बार देखते हैं, क्योंकि ये वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनका हम यूज़ अदर फॉर्म में करते हैं। जैसे आपको कन्वर्जन करना हो या कहीं फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन हो, वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल हुआ करते हैं। हम बात कर रहे हैं केवल बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से, राइट। सो आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है देन आप इसको लाइक कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, फ्रॉम एल्कोहल। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल के थ्रू फॉर्म करना चाहते हैं तो गाइस इसके दो मेथड हुआ करते हैं। दो मेथड के लिए हम नंबर 1 बात करने वाले हैं। पहले आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, इनका एल्कोहल्स का करा देना होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखिए कैसे, आप अगर बनाना चाहते हैं एल्डिहाइड अगर आपको बनाना है देन आप यूज़ किया करेंगे प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। ये है प्राइमरी एल्कोहल। आपने अगर इसका कराया ऑक्सीडेशन तो देखिए क्या होगा। ये वाले दो हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन H2O क्या रिमूव करेगा, यहाँ से H2O रिमूव करेगा, ठीक है। और क्या हो रहा है कि हमारे पास बचा क्या है, CH3। अब ये वाला C, ठीक है, और ये वाला OH, मतलब हम इसको बोल सकते हैं CHO बोल सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो CH3 CHO एंड CHO वाले कंपाउंड ही क्या बोले जाते हैं, एल्डिहाइड बोले जाते हैं। मतलब बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक चीज़ हमको माइंड करनी यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो हैं वो सेम ही बना करते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन में कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ करता है। सेम नंबर का जो आप एल्कोहल यूज़ करते हो उसी नंबर के कार्बन का आपके पास एल्डिहाइड मिल जाया करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये जो ऑक्सीडेशन हम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये कौन कौन से आप ले सकते हो। यहाँ पर गाइस बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, आप K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हो, K2Cr2O7 जिसे बोला करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप KMnO4 भी यूज़ कर सकते हो। इवन जनरली हम KMnO4 को यूज नहीं किया करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचा सकता है, लेकिन यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। एंड आप PCC भी यूज़ कर सकते हो। PCC का मतलब होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई आप ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट इसमें शो कर दीजिए। इसको जनरली हम लोग विद CH2Cl2 के यूज़ किया करते हैं, ठीक है ना। तो इनके आप ऑक्सीडेशन कराएंगे इनके थ्रू एल्कोहल का, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाया करता है। अगर आपको बनाना हो कीटोन बाय द एल्कोहल तो आप क्या करेंगे, सिंपली यही सेम मेथड है, बस आप प्राइमरी अल्कोहल की जगह पर क्या किया करेंगे, आप यूज़ किया करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। एंड दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, हम लोग जानते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। इसका भी आपको ऑक्सीडेशन करा देना है तो क्या होगा, देखिए ये वाला H, ये वाला H2 और ये वाला O क्या रिमूव करेगा, यहाँ से H2O रिमूव करेगा ना। तो बचा क्या मेरे पास में, CH3 CH3 और इससे लगा हुआ ये वाला O, मतलब CH3 CO CH3, बोलो कीटोन बन गया ना। देखो तो ये जो हमारे पास कीटोन बना है ये किसकी हेल्प से हमने बनाया, ये बनाया हमने सेकेंडरी अल्कोहल की हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, अगर आपको कीटोन बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए और इसका आप ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपके लिए मिल जाया करेगा आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट, ठीक। ये तो मेथड हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम और दूसरे मेथड की अगर बात करें तो जो हमारे अल्कोहल्स हुआ करते हैं इनका हम क्या करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करा दिया करते हैं। क्या करा देते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। नंबर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, बी नंबर, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बस देखिए आप
कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है गाइस, अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड तो आपको वही काम करना है, आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और इस प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर पर अल्कोहल वेपर को रेड हॉट कॉपर से हम जब पास करते हैं अप्रॉक्स 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हुआ क्या करता है, यहाँ से आपके ये जो 2 हाइड्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाया करते हैं। और जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो, देखिए डीहाइड्रोजिनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, रेड हॉट कॉपर की प्रेजेंस में अप्रॉक्स 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें से जब अल्कोहल वेपर को पास करते हैं तो उसका डीहाइड्रोजिनेशन हो जाया करता है। अगर आपने ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हुए दिख रहे होंगे तो आपको CH3CHO दिख रहा है, मतलब CH3 ये हो गया हमारा, C ये वाला लिख लिया हमने, ये तो 2 H चले गए हैं, बचे हुआ HO मतलब CH3CHO, ठीक, एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। तो बहुत सिंपल सा है, हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे तो आपके लिए एल्डिहाइड मिल जाएगा। और अगर आपने यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपने लिया तो आपके पास मिला करता है कीटोन। क्या मिला करता है, टेम्परेचर कंडीशन सब कुछ सेम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ करते हैं, एक वाला ये एक वाला ये, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो फिर बचा क्या, कार्बन से डबल बॉन्ड लिंक हो जाएगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, कीटोन रेडी है। सो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू भी आप एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत इजी से मेथड्स हैं ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप और भी सिंपल से जो मेथड्स हैं उनका भी यूज़ करके आप एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए और मेथड्स क्या हैं। और मेथड्स ये हैं, आपके पास जो अल्काइन हुआ करते हैं, अल्काइन का हाइड्रेशन करा दीजिए आप। देखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। देखिए आपके कोई अल्काइन का मतलब समझ आ रहा है ना, अल्काइन का मतलब हुआ करता है ट्रिपल बॉन्डेड, जिन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, तो वो अल्काइन हुआ करते हैं। मैं बात करता हूँ, देखिए कोई एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये लिया एक, यहाँ पर कार्बन एंड ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये अल्काइन हो गया। और इस अल्काइन का अगर आपने करा दिया हाइड्रेशन, मतलब H2O से रिएक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 एंड हॉट डाइल्यूट H2SO4, क्लियर। तो क्या हुआ करता है, देखिए ये जो H2O है ना, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं, H को मैंने ऐसे H2O को ऐसे ओपन करके लिखा है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक हुआ करता है। एक कार्बन से आपका H लगता है और एक कार्बन से OH लिंक हो जाता है। जब ये डबल बॉन्ड, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ब्रेक होगा अगर, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो एक से H लग जाएगा, एक से OH लग जाएगा, वही होने वाला। देखिए अगर एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक तो H हमारा ऐसा ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ होगा तो डबल बॉन्ड रह जाने वाला है, ये चीज़ ऐसी ही। अब हुआ क्या, एक H यूँ लिंक हो जाएगा और इस वाले कार्बन से ये वाला बचा हुआ आपका OH लिंक हो जाएगा। इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हुआ करता है टाउटोमरिज्म। क्या होता है, टाउटोमरिज्म। टाउटोमरिज्म में क्या हुआ करता है गाइस, देखिए ये जो इन और ऑल है ना, ये इन ऑल फॉर्म जो है ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाया करती है। इन ऑल में क्यों बोल रहा हूँ, इन मतलब एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है, ऑल मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इन ऑल फॉर्म, है ना, इन ऑल फॉर्म। ओके, जब यहाँ पर टाउटोमरिज्म देखिए कैसे होता है,
ये वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ करता है और ये वाला जो H है ये यहाँ पर इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ करता है। अगर ऐसा होगा तो देखिए यहाँ से ये वाला H लगने वाला है तो इस कार्बन से 3 H लग जाएंगे। मैं लगा देता हूँ, देखिए ये 2 तो मेरे पास पहले से थे, ये वाला हाइड्रोजन आकर के इससे लिंक हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ जा रहा है इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर ये वाला H चला गया तो केवल ऑक्सीजन बचा होगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मैंने लगा दिया। ये वाला बॉन्ड आ गया इसके इधर तो मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये वाला H इधर है ही हमारा, दैट्स ऑल। क्या बन गया, CH3CHO, यही आपको एल्डिहाइड मिल गया ना, CH3CHO। तो होता क्या है कि हम कोई अल्काइन लिया करते हैं, उसका हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड हॉट डाइल्यूट H2SO4, तो वहाँ पर हमको एक इनॉल फॉर्म का कंपाउंड मिलता है। उसके बाद उसमें टाउटोमरिज्म होता है और उसके बाद में हमको एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर? तो एक तो मेथड एल्डिहाइड बनाने का ये है, हम जब हाइड्रेशन कर देते हैं अल्काइन का तब। ओके, अगर आपको बनाना हो इसी मेथड से कीटोन तो आप क्या करेंगे, तो करना है बस ये है कि जो आपने अल्काइन लिया है वो कुछ इस टाइप का ले लीजिए आप, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्काइन है। कंडीशन सिचुएशन सारी वही है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड डाइल्यूट हॉट H2SO4। ओके, देखिए यहाँ से एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा ना तो एक H यहाँ एक जगह H लग जाएगा, एक जगह OH लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या मिलने वाला है, मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए इसके बाद क्या प्रोडक्ट हमको यहाँ लिख दूँ, इधर तो जगह थोड़ी है, यहाँ लिख देता हूँ CH3C, इस वाले से OH, यहाँ डबल बॉन्ड बचा हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो, और यहाँ बचेगा आपके पास में CH2। ठीक है, इसका गाइज हुआ करता है टाउटोमरिज्म, जैसे उसमें हुआ था हमारा टाउटोमरिज्म। ठीक है, जब यहाँ पर टाउटोमरिज्म होगा तब देखेंगे हम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाता है। ओके, तो क्या बनेगा आपके पास में, ये CH3 एंड ये वाला C इससे लगा हुआ, देखो एक बॉन्ड आपके पास खुद का था और एक ही आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और बचा क्या, केवल ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से जा ही चुका है और ये वाला बॉन्ड इधर आया, इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचा होगा। अब ये हाइड्रोजन इधर गया तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। बोलो, देख पा रहे होंगे आप, इसमें CO कीटोन बन गया आपके पास। तो बहुत सिंपल से मेथड हैं कि आप हाइड्रेशन कर दीजिए अल्काइन का, आप अल्कोहल का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये सारे बहुत सिंपल से मेथड्स हैं हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म करने के। ठीक है, सो इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन उनकी हम देखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, सो उन मैकेनिज्म वाले पार्ट्स को यहाँ पर नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपको सेपरेटली 1 बाय 1 अलग से वीडियो मिलने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें, और अगर क्लियर हुआ है, कुछ समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कंटिन्यू सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।